तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टर्म 2 का पहला चैप्टर, दैट इज पॉलिनोमियल। ओके, टर्म 1 के कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स। ओके, तो पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन और आगे चैप्टर्स को देखने से पहले हम सिलेबस में देखते हैं कि व्हाट वी हैव टू स्टडी, हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, हाँ, सब्जेक्टिव मेन है, ऑब्जेक्टिव भी दे सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन, तो हम सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस तो हो ही गई। क्लियर, मतलब टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव्स कैसे आ सकते हैं, क्या आते हैं, तो वो तो टर्म 1 से समझ गए। अब सब्जेक्टिव पे मेन है आपका सोल्यूशन, और इसलिए जो असाइनमेंट्स जाएं उनकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है, क्योंकि यहां पे असाइनमेंट्स जो मैं देता हूं उसका मतलब यही होता है कि सोल्यूशन का प्रेजेंटेशन आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे एक सोल्यूशन है, एक क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको सॉल्व करके कॉपी पे प्रेजेंट कैसे किया जाए। अक्सर बच्चे होते हैं 8th में 9th में, तो वो ज्यादा सीरियसली इसको लेते नहीं है, लेकिन मैं तैयारी शुरू से करवाता हूं, क्योंकि अभी से जो आप करोगे वही बोर्ड में, यानी कि मैं किस पैटर्न पे सोल्यूशन करना बताता हूं, जो बोर्ड में, यानी कि बोर्ड में आप करें तो आपके मार्क्स अच्छे हैं जब आप उसको प्रेजेंट करें। ठीक है, तो इसमें असाइनमेंट्स की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसको जरूर से कंप्लीट कीजिए, ताकि मैं जो कमियां होगा वो बताऊंगा कि नहीं बेटा आपने इसमें ये किया, इसको ऐसे कीजिए, इसको ऐसे कीजिए। ठीक है, तो अब कॉपीज के साथ, क्वेश्चंस के साथ, इन सारी चीजों के साथ करना है। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू, तो इसमें क्या क्या हमें पढ़ेंगे, दैट इज डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ओके, विथ एग्जांपल्स, काउंटर एग्जांपल्स, कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सारी चीजों को हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, यानी फैक्टर्स किनको कहते हैं, मल्टीपल्स किनको कहते हैं। हालांकि ये सब इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ लग रहा है, लेकिन बहुत ही मतलब आप समझ ले कि 8th का, ये जितना भी शुरू का दिया है ये सब 8th का है। ठीक है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, बाय यूजिंग, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर्स में, जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा था, जैसे कोई नंबर 15 है तो आप इसको प्राइम फैक्टराइज करके लिखते हो 3 into 5। ठीक है, तो अब यहां पे नंबर नहीं है, आपके पास एक्सप्रेशंस है, आपके पास पॉलिनोमियल है, तो उसको फैक्टर में करने का मतलब क्या, और फैक्टर थ्योरम क्या है। ठीक है, इन सारी चीजों को हम समझेंगे। देखो ये सब कुछ हम शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन अब इसी को थोड़ा सा हम एडवांस फॉर्म में समझेंगे, दैट्स इट। ठीक है, और कौन कौन सा हमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और यूजेज करना है। ठीक है, अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो उसमें a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये सारी चीजें भी थी, लेकिन इस सेशन में हमें क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। a प्लस बी क्यूब, a माइनस बी क्यूब से रिलेटेड करना है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब, इससे रिलेटेड करना, चाहे x क्यूब बोलो चाहे a क्यूब बोलो, बात वही है, हमें वेरिएबल। तो ये हमारा पॉलिनोमियल का सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग हम अब आगे बढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिनोमियल्स। ओके, अब देखो पॉलिनोमियल्स जैसा कि बोला है उसमें डेफिनेशन एंड ऑल, ये सारी चीजें हम उसको समझेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो अभी भी ज्वाइन नहीं किया सबने। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन है, मींस द एक्सप्रेशन, हम यहां पे बेसिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, विच इज मेड ऑफ टर्म्स, ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। अब यहां पे मैंने चीज समझ में आई है कि चलो ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स का बना होता है। ठीक है, जो कि प्लस और माइनस साइन से क्या किया जाते हैं, सेपरेट आउट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि टर्म्स क्या है। ठीक है, फिर उन टर्म्स को रख के देखेंगे और हमें समझ में आएगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। ओके,
अब टर्म्स की अगर हम बात करें तो टर्म्स दो चीजों का मिलके बनता है। ओके, वन इज नोन एज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जिसको हम आमतौर से कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, जैसे वैल्यू किसकी सेम रहेगी, किसकी सेम रहेगी, नंबर्स की, यानी 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, 5 की वैल्यू 5 रहेगी, 0 की वैल्यू 0। इसका मतलब कि टर्म्स जो है वो दो चीजों के मिलके बनते हैं। वन इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मींस नंबर्स। ठीक है, जैसे 0 1 2 एक्सेट्रा। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, दूसरा जो होता है दैट इज व्हाट द लिटरल कोफिशिएंट, या जिसको हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल जो वेरी करे, वेरी मतलब उसकी वैल्यूज वेरी कर सकती है, यानी कि यहां पे क्या यूज करेंगे हम, लेटर्स। जैसे मिसाल के तौर पर x, ठीक है, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 -1 -2 √2.5 कुछ भी हो सकती है। तो लिटरल कोफिशिएंट यानी कि x हो गया, y हो गया, एक्सेट्रा ABCD, कोई हम लेटर यूज कर रहे हैं। ओके, और ऑब्वियसली उसके ऊपर क्या होगा, विथ पावर, मींस वेरिएबल विथ पावर, वो होता है हमारा क्या, लिटरल कोफिशिएंट। अब में हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा यहां पे 5x। ठीक है, तो 5x क्या है, टर्म है, क्या है, टर्म है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पास न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है और लिटरल कोफिशिएंट है, और इस वेरिएबल के पास पावर क्या है, दैट इज 1। ठीक है, इसी तरीके से मैंने अगर लिखा यहां पे -5x², ठीक है, तो -5x² ये टर्म है, क्यों, क्योंकि यहां पे इसके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है -5। ठीक है, और इसके पास लिटरल कोफिशिएंट है x, और उसके पास पावर कितना है, 0। तो -5x² में x² क्या हो जाएगा, लिटरल कोफिशिएंट, -5 क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यानी कि कांस्टेंट। ठीक है, 5x⁻1 में 5 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और x⁻1 क्या हो जाएगा, लिटरल कोफिशिएंट। इसी तरह मैंने यहां पे लिखा, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, दैट इज +2 ABC। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया, 2 क्या हो गया हमारा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और ABC क्या हो गया, वेरिएबल है, लिटरल कोफिशिएंट। तो ये भी क्या है, एक टर्म है, ये भी क्या है, टर्म है, ये भी क्या है, टर्म है। वहीं समझ में आया? तो जब वो एक्सप्रेशन, देखो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे वापस आते हैं, डेफिनेशन पे, वो एक्सप्रेशन जो टर्म्स की बनी हो, और वो टर्म्स प्लस या माइनस साइन से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। जैसे अब देखो, ये अक्सर हमने लिखा हुआ देखा है, जैसे 5x + y, देखा है ना ये, तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों, क्योंकि ये दो टर्म की मिलके बनी है, वन इज 5x और वन इज y, और देखो दोनों टर्म्स प्लस साइन से सेपरेटेड है, तो ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने लिखा यहां पे 5x⁻½ -√2y, ठीक है, माइनस, उनकी जंग नहीं खत्म हुई अभी। ठीक है, तो 5x⁻½ -√2y। ओके, तो ये क्या है, टर्म है। क्यों, क्योंकि इसके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, लिटरल कोफिशिएंट है, और इसकी पावर क्या है, हाफ है। पॉइंट समझ में? इसके पास कांस्टेंट है √2, और वेरिएबल क्या है, लिटरल कोफिशिएंट क्या है, y, और इसके पास पावर क्या है, 1। तो ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं 10x, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा? यस, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, चाहे वो एक टर्म का ही बना हो। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अगर मैं देखो, अभी तक हमने पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स का बना है, लेकिन अगर मैं सिर्फ 10 लिख दूं, लेकिन इसके पास कोई वेरिएबल तो है नहीं, कोई वेरिएबल नहीं है इसके पास, है छुपा हुआ है। देखो, कोई भी
आपके पास एक्सप्रेशन हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी वेरिएबल हो, जैसे तुमने यहां पे लिख दिया ए बी बी बी, लेकिन अगर इसका पावर तुम 0 कर दोगे, वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी। तो हम इसको 10 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 10x टू द पावर 0। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में लिखा है, मतलब नॉट ओनली x, वी कैन हैव 10b टू द पावर 0। तो इसका मतलब हम यहां पे लिटरल कोफिशिएंट को लगा सकते हैं विद पावर 0। इस वजह से जो सिर्फ नंबर होता है वो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉइंट समझ में आ गया? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? टर्म्स का कलेक्शन है, जिसमें टर्म्स प्लस या माइनस साइन से आपस में क्या होते हैं? सेपरेटेड होते हैं। और अगर एक भी टर्म है तब भी वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर उस टर्म के पास कोई लिटरल कोफिशिएंट एज सच नहीं है तब भी वो क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि जो नंबर्स होते हैं उनका वेरिएबल की पावर क्या हो जाती है? दैट इज 0, विच इज कंसिडर्ड 1। तो फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब ये है तो पॉलिनोमियल फिर क्या है, जो हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो एकदम बेसिक सा डिफरेंस है, ये समझ में आ गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आते हैं पॉलिनोमियल पे, लेकिन वहां पे बढ़ने से पहले मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। मैंने लिखा यहां पे 10x टू द पावर 0.1 प्लस √2y टू द पावर हाफ। ठीक है, ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहां पे कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, ठीक है, उसके पास पावर भी है। एक के पास पावर फ्रैक्शन में है और एक के पास पावर फ्रैक्शन में, एक में डेसिमल पे है। ठीक है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इट इज व्हाट? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉइंट समझ में? ठीक है, दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। पहले इसको लिख लो, फिर मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि डेफिनेशन रटाने से मकसद नहीं है, पहले हम समझे, क्योंकि क्यों नहीं है जब दिमाग में बैठ जाएगा तो डेफिनेशन भी बैठ जाएगी। मेरा आज का फोन भी आया था, इस सर आज क्लास है कि नहीं? मैंने कहा हाँ है, उसके बाद भी ना ऑनलाइन जुड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पे लिखूं 10x प्लस √2y टू द पावर 2, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और ये एक पॉलिनोमियल भी है, ये एक पॉलिनोमियल भी है। क्या डिफरेंस आया इसको हम समझते हैं। यहां पे कांस्टेंट की वैल्यू सेम है, वेरिएबल भी सेम है, यहां पे कांस्टेंट की वैल्यू सेम है, वेरिएबल भी सेम है, साइन भी सेम है। फर्क कहां है? सिर्फ देखो पावर में। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जो पावर्स हैं ये दोनों क्या हैं? होल नंबर। लेकिन इसमें डेसिमल है, फ्रैक्शन है। तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल के पास पावर होल नंबर, तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। पॉइंट समझ में आया? यानी कि पॉलिनोमियल के लिए पावर वेरिएबल का होल नंबर होना जरूरी है। इसीलिए देखो x टू द पावर 0 वाला भी होगा, वो भी क्या है? हमारा पॉलिनोमियल है। पॉइंट समझ में आया? तो पॉलिनोमियल भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर वेरिएबल का क्या होगा? होल नंबर होगा। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन हम समझ में आ गई? ठीक है, the algebraic expression in which the power of variable is a whole number is called
सॉरी इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अगर मैं यहां पे 5 लिखूं तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। ठीक है, क्योंकि इसके पास वेरिएबल के पास पावर 0 होगी और 0 एक होल नंबर है। पॉइंट समझ में आया? अगर मैं -5 लिखूं, ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। यस, क्योंकि अगर आप पॉलिनोमियल बोल रहे हो तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली है वो। ठीक है, 2/3 क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? यहां पे मैं इसको y to the power 0 नहीं लिख सकता। 2/3 तो कांस्टेंट हो गया ना, तो यस 2/3 भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, 5x भी पॉलिनोमियल है, 5y भी पॉलिनोमियल है, -5x + 2y भी पॉलिनोमियल है। पॉइंट समझ में आ गया? तो यहां पे क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल्स हैं इनके पास पावर क्या होगा? होल नंबर आ जाएगा, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स बन जाएंगे। ठीक है, लिख लिया? ओके, अब देखो यही हम समझते हुए अब अपने बुक पे आते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? देखो, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का मतलब ये हो गया कि पूरे पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज किया गया। जैसे मैं अगर यहां पे लिखूं 5x, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, मैं यहां पे लिखूं -10x² + 5x, हालांकि इसमें 2 टर्म है। पॉइंट समझ में आया? अच्छा, प्लस साइन किसका होगा? 10x² का या 5x का? यस, तो जो टर्म होता है उसके जस्ट पहले वाला है उसका साइन होता है। ठीक है, तो यहां पे हालांकि 2 टर्म है, लेकिन पूरे पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल यूज किए गए? कितने तरह के वेरिएबल यूज किए गए पूरे पॉलिनोमियल में? वेरिएबल एक ही है x, हालांकि इसके पास यहां पावर 2 है, इसके पास पावर 1 है, लेकिन वेरिएबल एक ही है x। ये क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल वो बात की चीज है, लेकिन ये क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर मैं यहां पे लिख दूं 2/3x³ + 3x² + 5x, तो ये 3 टर्म्स का पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि वेरिएबल के पास पावर होल नंबर है, लेकिन इसमें वेरिएबल एक ही यूज हुआ है तीनों टर्म में, दैट इज x। तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहलाएगा। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, एक चीज आपने नोटिस की होगी, जो हाईएस्ट पावर वाला वो मैंने पहले लिखा, उसके बाद लोएस्ट पावर वाला, उसके बाद लोएस्ट पावर वाला। यही तरीका होता है स्टैंडर्ड, कि आप क्या करते हो? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो। तो अगर जंबल्ड वे में भी लिखा हुआ है तो हम जब सॉल्व करेंगे तो उस एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे? इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा पावर वाला पहले, उसके बाद बाकी। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं -10x² + 5y, अब ये क्या है? पॉलिनोमियल है बट इन 2 वेरिएबल। ठीक है, यहां पे मैं लिखूं x + 5, ये पॉलिनोमियल है लेकिन 1 वेरिएबल है। ठीक है, मैं यहां पे लिखूं x + y -5, ये पॉलिनोमियल है लेकिन 2 वेरिएबल का है। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? कि ओनली सिंगल काइंड ऑफ वेरिएबल इज यूज्ड इन ऑल द टर्म्स, नो मैटर हाउ मेनी टर्म्स आर प्रेजेंट इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कितने टर्म्स प्रेजेंट है इससे मतलब नहीं है, लेकिन कितने तरह के वेरिएबल यूज हुआ है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। देखो यहां पे लिखा हुआ है, देखो ये है, से दिस x³ -x² + 4x + 7। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ सारे टर्म में x ही यूज हुआ है। ओके, सो दिस इज व्हाट? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये क्या है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब यहां पे अगर गौर से देखो, वही चीज जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, टर्म्स। ठीक है, कोफिशिएंट। ठीक है, अब यहां पे कोफिशिएंट किसको बोल रहा है? बहुत ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और लिटरल कोफिशिएंट। तो यहां पे जो कोफिशिएंट बोलेगा वो कांस्टेंट, जैसे मैंने लिखा यहां पे 5x², मैंने आपको ये क्या बताया? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इसको क्या बताया? पावर के साथ, लिटरल कोफिशिएंट। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और यहां पे एनसीईआरटी में इसी को क्या बोला जा रहा है? कोफिशिएंट सिर्फ। ठीक है, और इसको क्या बोला जाएगा? पॉइंट समझ में आ गया? दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो अगर मैं लिखूं यहां पे -10xy
तो ये बताओ -10xy टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? यस, विथ साइन बताना है। सिर्फ 10 नहीं बताएंगे, उसकी साइन के साथ हम उसको बताएंगे। पॉइंट समझ में आया? तो कोफिशिएंट्स जो बोले जा रहे हैं वो यही बोले जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, वही चीज यहां पे बताएगी जो मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया है। अब एक चीज यहां पे समझते हैं, देखो, वन इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। सिलेबस में यही सब है ना, देखो, ठीक है। टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट्स किसको बोलते हैं, सब कुछ, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, वही चीज हम वन बाय वन समझ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या? शुरू में हमने आपको एक एग्जांपल्स दिया है। मैंने पूछा 5 क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? आपने कहा यस। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि यहां पे एक वेरिएबल ऐड किया जा सकता है विद पावर होल नंबर, ठीक है। तो 5 को हम 5x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है? पॉलिनोमियल है। लेकिन ओरिजिनली वो क्या लिखा है? सिर्फ नंबर लिखा है ना, और वो नंबर क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना, ठीक है। तो जनरली जो नंबर्स होते हैं -1, 1, 2/3, 5, 6, सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं, ये भी पॉलिनोमियल है। तो इन पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पॉइंट समझ में है? क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और फिर अगर मैं इतने सारे नंबर्स लिखे, अगर मैंने 0 लिख दिया, तो 0 भी एक नंबर है, 0 भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 0 भी एक पॉलिनोमियल है, और ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो ये 0 है, इस वाले को खास करके हम क्या बोलते हैं? दैट इज, तो 0 को आप सिर्फ क्या बोलोगे? 0 पॉलिनोमियल। दैट्स, कोई डाउट हो यहां तक तो पूछो, कोई भी, किसी भी टाइप का। यहां तक जो भी है वो सब मैंने एक्सप्लेन किया, जो यहां पे लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल एंड ऑल एवरीथिंग। अभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मींस मोनोमियल्स, डिग्री, ये सारी चीजों पे। लेकिन यहां तक समझ में आ गया हो या कोई डाउट हो तो पूछो। आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट हमारा है, ये तो समझ लिया पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल्स लिखे कैसे जाते हैं, ये सारी चीजें हमने समझ ली। अब पॉलिनोमियल्स कितने टाइम के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। अगर एक टर्म का है उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। सिर्फ टर्म्स को देखना है बस। अब वो ऑब्वियसली पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। जैसे मोनो मींस क्या होता है? मोनो मींस होता है सिंगल, ठीक है, दैट इज वन, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा यहां पे 20x टू द पावर 100, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। और कौन सा पॉलिनोमियल है? मोनोमियल है, क्योंकि सिर्फ एक टर्म है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया यहां पे 20x टू द पावर 0.1, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये मोनोमियल है? एक टर्म है। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस, लेकिन मोनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास पावर क्या है? डेसिमल में है, होल नंबर नहीं है। तो ये मोनोमियल नहीं है, ये मोनोमियल है। जब टू टर्म्स होते हैं उसको हम कहते हैं बाइनोमियल। सिर्फ हमें टर्म्स पे ध्यान देना, ठीक है। बाइनोमियल, बाइनोमियल मींस, बाई मींस होता है क्या? टू, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x प्लस वाई, ये भी क्या है? बाइनोमियल है। बाइनोमियल इन टू वेरिएबल। अगर मैं लिखूं यहां पे 5x स्क्वायर प्लस x, ये भी क्या है? बाइनोमियल है। बाइनोमियल इन वन वेरिएबल है, ठीक है। ये क्या है? बाइनोमियल इन वन वेरिएबल। ये क्या है? बाइनोमियल इन टू वेरिएबल। मैं एक और लिख देता हूं, -10abc प्लस 7xyz। तो मैंने क्या बताया आपको? ये नहीं देखना है वेरिएबल कितने, बाइनोमियल के लिए दो टर्म होने चाहिए। तो देखो, एक टर्म ये है, इसमें क्या? -10abc, और दूसरा टर्म क्या है? +7xyz। तो चूंकि ये दो टर्म के हैं, ये भी बाइनोमियल है। हाँ, ये बात अलग है, इस टर्म के पास 3 वेरिएबल्स हैं और इस टर्म के पास क्या है? 3 वेरिएबल्स हैं। तो हमें वेरिएबल्स को नहीं देखना, हमें सिर्फ क्या देखना है? टर्म्स पे हमारा फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी दो टर्म का बना है, तो ये भी हमारा क्या है? दैट इज बाइनोमियल इन, दैट इज बाइनोमियल, ओके। अच्छा, अगर मैं यहां पे ये लिखूं
10x3, सिर्फ इतना लिखो, तो क्या ये मोनोमियल होगा? यस, ये मोनोमियल होगा क्योंकि सिर्फ सिंगल टर्म है और x के पास पावर एक होल नंबर है और इसके पास एक कांस्टेंट है, ऑब्वियसली ये क्या होगा? मोनोमियल होगा। ठीक है, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स होता है 3, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैंने लिखा है यहां पे x प्लस वाई माइनस जेड, तो यहां पे 3 टर्म्स है। अच्छा ये बताओ x का कोफिशिएंट क्या होगा? ये वाला टर्म जो x है इसका कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट किसको कहेंगे? जो इसके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी। कांस्टेंट वैल्यू क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 है। अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा है तो यहां पे कोफिशिएंट क्या है? 1। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? +1। इसका कोफिशिएंट क्या होगा? +1। और इसका कोफिशिएंट क्या होगा? -1। ठीक है, तो ये क्या है? ट्राइनोमियल है। पॉइंट समझ में आ गया? अगर मैंने लिखा है पे -10abc + 3y² + 5z, तो ये 3 टर्म्स का है, हमें अभी वेरिएबल पे ध्यान नहीं देना, तो इस वजह से ये क्या है? एक ट्राइनोमियल है। फिर उसके बाद मैंने लिखा 2/3x³ + 3x² + 5x, ये भी क्या है? ट्राइनोमियल। ठीक है, ठीक है, सॉरी, ये डिग्री जब अभी पढ़ेंगे। बहरहाल इसके ऊपर जितना होगा उसको हम नॉर्मली क्या बोल देंगे? दैट इज कॉल्ड व्हाट? द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो टर्म्स के बेसिस पे हम स्टडी करेंगे, दैट इज व्हाट, की कितने टर्म्स हैं। अब आते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वन इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। एंड ऑब्वियसली यहां पे हम उन पॉलिनोमियल्स को एग्जांपल लेंगे जिन पॉलिनोमियल्स में सिर्फ एक टाइप का वेरिएबल होगा। पॉइंट समझ में? सिर्फ एक टाइप का मींस वी आर गोइंग टू हैव द एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब देखो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? The highest power in a polynomial इस term is its degree। ठीक है, हाईएस्ट पावर। जैसे अगर मैं एक पॉलिनोमियल लूं, जैसे फॉर एग्जांपल x + 5, ठीक है, ये एक बाइनोमियल है। ठीक है, क्योंकि देखो बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब बोलना क्या है? टर्म्स के बेसिस पे है। उसका पावर क्या है, कितना है, वो चीज हमें नहीं देखती। लेकिन डिग्री का मतलब क्या होता है? उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। टर्म्स कितने हैं इससे कोई मतलब नहीं रहता। जैसे मैंने लिखा है यहां पे x + 5, ये एक बाइनोमियल है। वेरिएबल क्या है? x। इस पूरे पॉलिनोमियल में, क्योंकि वेरिएबल का मतलब क्या हो गया कि वेरिएबल के ऊपर जो पावर है, तो इसके ऊपर पावर क्या है? 1। अगर 5 के पास भी x हम कंसीडर करें तो उसकी पावर हमें रखनी पड़ेगी 0। तो पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है? 1। ठीक है, तो ये इसकी डिग्री क्या कहलाएगी? 1। और इसको हम नाम क्या देंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री क्या होगी? 1, और इसको हम नाम क्या देंगे? लीनियर। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहां पे लिखिया दैट इज x, सिर्फ x लिखा है। पॉइंट को समझना। ठीक है, सिर्फ x लिखा है। कितने टर्म है? 1। ये क्या है? मोनोमियल है। लेकिन इस पूरे मोनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना है? 1। तो इसकी भी डिग्री 1 है, तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल। पॉइंट समझ में आया? तो पॉलिनोमियल कौन सा है? जैसे अभी हमने बताया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल देखने के लिए सिर्फ हम टर्म्स देखते हैं, क्या पावर है उससे हमें कोई मतलब नहीं है।
लेकिन जब हम डिग्री के ऊपर आते हैं तो पॉलिनोमियल को देखते हैं, टर्म्स कितने हैं वो हमें नहीं देखना, सिर्फ हमें देखना है कि पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है, उसके हिसाब से हम क्या बताएंगे कौन सा पॉलिनोमियल है। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल देखो दो, यानी बाइनोमियल भी और लीनियर पॉलिनोमियल एक, मोनोमियल भी है। ठीक है, अब मैं आपके एग्जांपल लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब देखो इसमें पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो यहां पे डिग्री क्या हो, क्यों डिग्री बोलते ही हाईएस्ट पावर को। ठीक है, तो डिग्री 2 है तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दैट इज कॉल्ड व्हाट, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो, अब मैं यहां पे लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, टर्म्स के बेसिस पे ये कौन सा पॉलिनोमियल है, टर्म्स के बेसिस पे कितने टर्म्स हैं, 2, तो ये बाइनोमियल है। लेकिन इस पूरे बाइनोमियल में डिग्री क्या है, ये वाला, इसमें डिग्री क्या होगी, 2। यस, तो डिग्री यहां पे भी क्या है, देखो 2 है, तो ये भी क्या कहलाएगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। डिग्री देखने के लिए सिर्फ हमें क्या देखना, हाईएस्ट पावर, कितने टर्म्स हैं, वी डोंट हैव टू गो फॉर दैट। ओके, अगर मैंने यहां पे लिख दिया एक्स स्क्वायर, ये बताओ ये एक मोनोमियल है, लेकिन इस मोनोमियल में डिग्री क्या है, 2, तो ये भी क्या है, आई थिंक अब समझ में आ रहा होगा, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक और मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, एक्स, चलो एक्स हटा दो, नहीं तो दिमाग में सिर्फ एक्स बैठ जाएगा। वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5y, ठीक है, प्लस 2, क्योंकि y टू द पावर 1 के बाद सीधा y टू द पावर 0 आना चाहिए, तो मैंने एक कोई कांस्टेंट वैल्यू ले ली। ठीक है, प्लस 2। अब यहां पे देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो इस वजह से इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, 3, और ये कहलाएगा क्यूबिक, ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरह से, अच्छा ये कौन सा, ये पॉलिनोमियल ही कहलाएगा, यहां मैंने लिया। अब देखो ये एक ट्राइनोमियल है, लेकिन यहां पे भी डिग्री क्या है, 3, तो ये भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या है, एक बाइनोमियल है, लेकिन यहां भी डिग्री क्या है, 3, तो ये भी एक बाइनोमियल है और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और यहां पे मैंने एक मोनोमियल लिख दिया, और ये मोनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 3 है, तो ये भी क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरह जब 4 होती है डिग्री, यानी हाईएस्ट पावर 4, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। तो डिग्री के बेसिस पे हम ये नहीं देखते कितने टर्म्स है, हम देखते हैं पावर पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट कितनी है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर 2 वेरिएबल्स हो, 3 वेरिएबल्स हो, तो वो आगे की चीज है, लेकिन हाँ आईसीएसई बोर्ड में उसको पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, वहां पे जो भी एक्स वाले वेरिएबल होते हैं उनको काउंट करते हैं, जो वाई वाले वेरिएबल होते हैं उनको काउंट, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में क्या है, पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा डिग्री टर्म्स के बेसिस पे, और हमने देखा डिग्री। तो यहां पे देखो क्या बोल रहा है, द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। जैसे नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने 5 लिखा सर, ऑब्वियसली अगर 5 लिखा है तो यहां पे हम इसको y टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो जो भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री हमेशा क्या रहेगी, क्योंकि अगर मैंने लिखा यहां पे -2/3,
तो ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यानी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और नॉन जीरो कांस्टेंट के साथ कोई भी आप वेरिएबल लगा के जीरो लगा सकते हो, तो हमेशा इसकी डिग्री क्या आने वाली है। तो ये स्टेटमेंट समझ में आ गया, द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो टर्म्स के बेसिस पे हमने देखा पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और डिग्री क्या होती है, दैट इज द हाईएस्ट पावर इन अ पॉलिनोमियल। अब जैसे यहां पे एग्जांपल 1 है, ठीक है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। ठीक है, ये एनसीईआरटी में हम देख रहे हैं। तो अब ये फर्स्ट पार्ट है, इसकी डिग्री क्या होगी, 5, वेरी गुड। अब इसकी डिग्री क्या होगी, वेरी गुड। इसकी डिग्री, वेरी गुड। ठीक है, देखो कितना आसान है, क्यों, बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि डिग्री क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है। ठीक है, देखो आगे वही सब बताया गया है। लीनियर पॉलिनोमियल दिख रहा है ना, पॉइंट समझ में, ये लीनियर पॉलिनोमियल आपको बताया गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया गया है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बताया गया है, वही सारी चीजें। ठीक है, क्या चीज, क्या कह रहे हैं, नहीं तो वो फिर आगे मीन्स अलग अलग नाम है। ठीक है, यू विल गेट कंफ्यूज्ड ओवर इट, इसीलिए क्यूबिक तक ही रोक देते हैं बहुत सारे, इसलिए 4 तक भी बता दें, हालांकि 4 कोर्स में है ही नहीं। ठीक है, बाइक्वाड्रेटिक है ही नहीं ना, उसको यूज करना है 10 तक। ओके, सो यू हैव डिफरेंट नेम्स फॉर इट। ओके, अब जैसे हाँ यहां पे एक चीज है कि जैसे यहां 0 है, ठीक है, दैट इज जीरो पॉलिनोमियल, तो कह रहे डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। देखो डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि अगर मैंने यहां पे -1, 1, 2, 2/3 लिखा, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या रहेगी, हमेशा 0। लेकिन अगर मैंने सिर्फ 0 लिखा है यहां पे, पॉइंट समझ में, तो 0 क्या है, एक जीरो पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसके पास वेरिएबल है और इसके पास सिर्फ पावर 0 है, जरूरी तो नहीं ना, पॉइंट समझो। इसके बाद पावर तुम 2 रख दो तब भी वैल्यू क्या आएगी, इसके पास पावर तुम 2/3 रख दो तब भी वैल्यू क्या आएगी, पॉइंट समझ में, क्योंकि x टू द पावर 2/3 कोई भी वैल्यू दे दो, यहां पे आप इनटू 0 कर रहे हो, इसीलिए इसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड, यू कैन नॉट डिफाइन इट एग्जैक्टली। लेकिन यहां पे जो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यहां पे पावर 0 ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि 2x टू द पावर 0 विल गिव यू 2 into 1, क्योंकि 2 ही आना चाहिए ना, वैल्यू तो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0, बट जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड। ओके, आज क्विज जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि आज मैथ्स में थियोरेटिकल पोर्शन ज्यादा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2.1, तो बहुत सारी चीजें डायरेक्टली हो जाएंगी। नाउ क्वेश्चन अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ट्रू, लेकिन पॉलिनोमियल्स कौन कौन से होंगे, मैंने आपको कंडीशन बता दी। ठीक है, और अब बताओ पहला वाला क्या होगा, पॉलिनोमियल है या नहीं है, है, क्यों है, मींस वेरिएबल्स के पास पावर क्या है, होल नंबर है, ये आंसर होगा। ठीक है, वेरिएबल्स के पास पावर क्या है, होल नंबर्स है। ठीक है, ओके, दिस इज पॉलिनोमियल। क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, तो सोच के बताना, एक मिनट। हाँ, क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब क्या हो गया कि एक ही तरह का वेरिएबल पूरे पॉलिनोमियल में यूज किया गया हो। तो देखो पूरे पॉलिनोमियल में x ही यूज किया गया। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल जब बोले तो हमें पावर्स को नहीं देखना है, हमें सिर्फ देखना है वेरिएबल। तो यहां पे सिर्फ x है, यहां भी x है, ऑटोमेटिकली 7 को x टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं। वही समझ में, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल से हमें कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। अच्छा ये बताओ 4x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट, यस, -3x का, अब -3 साइन के साथ, यस,
-3x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पे एनसीईआरटी में कोफिशिएंट कांस्टेंट्स को बोला गया है। मैंने जो शुरू में आपको बताया था न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, लिटरल कोफिशिएंट, दैट इज आल्सो, लेकिन यहां पे जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उसी को कोफिशिएंट बोला गया है और उसी को हम कांस्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? टर्म्स होनी चाहिए। वेरिएबल के पास पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। तो y के पास पावर होल नंबर है और यहां पे √2 है, तो √2 तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। यस, दिस इज पॉलिनोमियल। देखिए ये एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, √2 टर्म के पास कोफिशिएंट क्या है? √2, दैट्स इट। y स्क्वायर के पास कोफिशिएंट +1, हमेशा साइन के साथ बताना है। ठीक है, 1 भी सही है, लेकिन क्योंकि यहां पे प्लस और माइनस कंसीडर किया जा रहा है इस वजह से तो द आंसर विल बी +1। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे। क्या ये पॉलिनोमियल है? कैसे? यहां पे वेरिएबल है t, यहां पे t के पास पावर 1 है, ये है √t, स्क्वायर रूट ऑफ t का मतलब क्या हो गया? स्क्वायर रूट किस फॉर्म में लिखा जाता है? तो ये क्या पॉलिनोमियल है? नहीं, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे t के ऊपर पावर क्या हो गया? हाफ हो गया। ओके, और पॉलिनोमियल के लिए शर्त है कि उस पॉलिनोमियल में जितने टर्म्स हैं उसके पास वेरिएबल के पास क्या आना चाहिए? यस, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस, बहुत सोच के बताना। y + 2/y, पॉलिनोमियल है। ओके, ये हो गया y + 2/y का मतलब क्या हो गया? देखो y डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा ना। इसके पास नीचे पावर 1 है, +1 है, तो जब आप इसको ऊपर लाओगे तो उसके पास पावर क्या हो जाएगी? -1 तो होल नंबर नहीं है, -1 इज नॉट होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि 2/y का मतलब जो वेरिएबल है इसके पास पावर तो है, लेकिन जब आप इसको लीनियर फॉर्म में लाओगे, न्यूमरेटर में लाओगे, तो उसके पास पावर क्या आ जाएगा? यस, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्या ये है पॉलिनोमियल? यस, क्योंकि यहां पे 3 वेरिएबल्स हैं, तो हमें पॉलिनोमियल देखने के लिए बस ये देखना है कि वेरिएबल के पास पावर क्या है? होल नंबर होना चाहिए। तो यस, दिस इज। तो इसमें अगर हम देखें पॉलिनोमियल तो ये है, ठीक है, ये है और ये है। ये पॉलिनोमियल नहीं है, ना ये हमारे पास पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे t के पास पावर हाफ आ गया, इस वजह से नहीं है, और यहां पे y के पास पावर क्या आ गया? -1, ठीक है, इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर। ये जो भी पॉलिनोमियल्स आपको दिख रहे हैं, जैसे पहला वाला पॉलिनोमियल है, इसका कोफिशिएंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, तो यहां पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? +1। वेरी गुड। यहां पे इस पॉलिनोमियल में -1। वेरी गुड, क्योंकि यहां पे x स्क्वायर के पास क्या होगा? -1 होगा। ठीक है, यहां पे π/2, पाई भी तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? π/2। ठीक है, यहां पे x स्क्वायर, x का नहीं बताना है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर तो है ही नहीं, तो जिस पॉलिनोमियल में जिसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है वो वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका मतलब यहां पे x स्क्वायर है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0। समझ में आया? ठीक है, अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं तो आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी आपको एक बाइनोमियल बनाना है जिसका डिग्री 35 है। बाइनोमियल मतलब कितने टर्म्स हो गए? 2। और उन दो टर्म्स में डिग्री 35 रहना चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर जो रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए? 35 रहना चाहिए। तो कितने पॉलिनोमियल्स हम बना सकते हैं? हम इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी आप बताओगे, ठीक है? क्या कह रहा है? बाइनोमियल है, ठीक है? मैंने एक वेरिएबल चूज किया x, और क्या होना चाहिए? पावर यानी डिग्री 35, वो लगा दिया। अब मैंने यहां पे लगा दिया -10 और इसके साथ मैंने जोड़ दिया x², ठीक है? तो ये क्या हो गया? हमारा बाइनोमियल हो गया, और इसका डिग्री क्या हो गया? 35। एक और मैं आपके लिए एग्जांपल दे रहा हूं, y टू द पावर 35 लगाया मैंने, यहां पे 2/3 कर दिया, ठीक है? और माइनस y टू द पावर 100, क्या ये है बाइनोमियल विद डिग्री 35? नहीं, तो ये उस एग्जांपल में नहीं आएगा, क्योंकि अब इसका डिग्री 100 हो जाएगा, ठीक है? तो वो उस कैटेगरी में नहीं आएगा। यहां पे मुझे 35 से कम ही वाला कोई, लेकिन क्या कौन सा, तो कितने भी ले लो, लेकिन पावर होल नंबर ही होना चाहिए। पॉइंट समझ में आया? तो यहां पे 35 से नीचे आप यहां पे 34 रख सकते हो, 33 रख सकते हो, 32 रख सकते हो, 0 रख सकते हो, -1 नहीं रख सकते हैं। सिर्फ कहां तक रख सकते हैं? 0 तक रख सकते हैं, ठीक है? तो 0 रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पे कोई मैं नंबर लगा दूं, दैट्स इट। तो वेरिएबल का पावर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 0, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का क्या होगा? दैट इज 0। चलो मुझे दो एक्सप्रेशन और बना के दिखाओ, बाइनोमियल हो डिग्री 35। हाँ, दूसरा वाला आपने डिग्री 35 बिल्कुल है और 2 वेरिएबल्स वाला बनाया है, और पहला वाला आपने डिग्री 35 है और 1 वेरिएबल वाला बनाया। गुड। चलो फिर नेक्स्ट वाला अपने आप बताओ। दिस वन मोनोमियल हो और डिग्री 100। यस यस, 90x टू द पावर 100। प्लस की जरूरत है क्योंकि यहां पे क्या है? ओनली 1। हम यहां पे -10 y टू द पावर 100, ठीक है? 11/3 x टू द पावर 100, ये तो रहेगा ही रहेगा, यानी वेरिएबल कोई सा भी हो, लेकिन उसका पावर यहां पे क्या होने वाला है? 100 होने वाला है। चलो मुझे एक, ये सब हटाओ, मुझे एक ट्राइनोमियल दो। क्या दो? ट्राइनोमियल, मतलब कितने टर्म्स? जिसका डिग्री होना चाहिए 13। डिग्री 13 होना चाहिए। तुमने x, लेकिन यहां पे देखो 2 वेरिएबल नहीं, अब यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करना है? 1 वेरिएबल। 2 वेरिएबल में फंस जाओगे, क्योंकि 2 वेरिएबल्स में अभी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कोर्स। लेकिन यहां पे हमें डिग्री 13 रखनी है। आपने x का पावर 2 दिया है, y का पावर 3 दिया है। 1 वेरिएबल में बनाओ, 1 वेरिएबल बनाओ, अभी बनाओ, अभी देखते हैं। हाँ, डिग्री 13, ट्राइनोमियल विद डिग्री 13। बस वो तो मोनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल, उसी के आगे कोई 2 टर्म यूज कर दो उसी वेरिएबल के साथ। हाँ, क्या है बताओ, ऐसे ही बता दो। हाँ, 3 प्लस -9x टू द पावर 13 प्लस 3 प्लस 4, तो ये तो 7 हो जाएगा। ये तो आप ऐड कर दोगे, ये क्या हो जाएगा? देखो ये फाइनली आपको क्या देगा? ये तो बाइनोमियल हो गया। सिंपल यहां क्या लगा दो, तब ये आपस में ऐड
नहीं हो पाएगा। 3+4 लगाया तो ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल दो यूज कर दिया ना, विद सेम पावर। देखो x टू द पावर 0 x टू द पावर 0 होगा, या y टू द पावर 0 या y टू द पावर 0 होगा। तो इसीलिए दो नंबर्स नहीं, वहां पे कोई ना कोई आप वेरिएबल लगा लें। ठीक है, पॉइंट समझ में? जैसे मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता -9 x टू द पावर 13 प्लस 3x प्लस 5x, नहीं, ये दोनों एक ही टर्म हो गए, एक ही तरह के टर्म, लाइक टर्म्स हो गए। तो फाइनली ये मुझे 8x दे देंगे, तो यहां पे फिर बाइनोमियल आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते, इसको आज कंप्लीट कर देते। क्वेश्चन नंबर 4, ये राइट द डिग्री। चलो इस पॉलिनोमियल का डिग्री बताओ। वेरी गुड। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री बताओ। वेरी गुड। इस पॉलिनोमियल का, वेरी गुड। अच्छा, डिग्री 1 है तो कौन सा पॉलिनोमियल है ये? डिग्री 1 जब होता है हाँ, डिग्री के बेसिस पे लीनियर। यस, 3 होता है तो क्यूबिक, 2 होता है तो क्वाड्रेटिक। ठीक है, और ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका डिग्री क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री हमेशा क्या होगा? 0। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक? वही चीज जो भी आपसे पूछा मैंने। तो अब जल्दी से बताओ ये क्या है? लीनियर डिग्री 1 वाला होता है, क्वाड्रेटिक डिग्री 2 वाला होता है, क्यूबिक डिग्री 3 वाला होता है। तो इसकी डिग्री हमें देखनी कितनी है। ये क्वाड्रेटिक हो गया, गुड। ये क्यूबिक, वेरी गुड। ये ठीक है, क्वाड्रेटिक है 3 टर्म्स, क्वाड्रेटिक है ट्राइनोमियल है, क्यूबिक है बाइनोमियल है, क्वाड्रेटिक है बाइनोमियल है। ये क्या है? लीनियर है बाइनोमियल है। ये लीनियर है मोनोमियल है। ये क्वाड्रेटिक है मोनोमियल है। ये क्यूबिक है मोनोमियल है। तो वही जो मैंने एग्जांपल्स दिए, तो सारे एग्जांपल्स यहां पे आपके फिट बैठ रहे हैं। ठीक है, तो चलो आज इतना ही। आपको क्विज जाएगा, ओके, और कल हम पढ़ेंगे व्हाट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके,